प्रोडक्शन के लिए मतलब ये है कि वो जो सारे काम आप जो करते हैं जो क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए मीन की फसल पैदा करने के लिए आप जो जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा जो है ये जो भी काम करते हैं, ये मैंने आपको गिन चुका कि वो जो भी काम हम एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए काम करते हैं उसको हम कल्चरल प्रैक्टिस है। और अगर यही कल्चरल प्रैक्टिसेस ठीक तरीके से सही तरीके से की जाए तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए, इंसेक्ट की रिप्रोडक्शन के लिए जो है ये हालात जो है बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें आप गोडी करते हैं क्रॉप के अंदर तो क्रॉप के अंदर से जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी। अब जड़ी बूटियों के ऊपर क्या होता है कि पेस्ट ग्रो करते हैं। अगर जड़ी बूटियां नहीं होंगी, गंद वगैरह नहीं होगा आपके फील्ड के अंदर, तो क्या ख्याल है कि इंसेक्ट सर्वाइव कर पाएंगे, पेस्ट सर्वाइव कर पाएंगे? कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कई सारे इंसेक्ट जो है वो मिट्टी में छुप जाते हैं। अगर आप मिट्टी को हल शल चला के गोडी छोटी करके उसको बुरबुरा कर देंगे कि उसके अंदर जितनी दरारें वगैरह हैं खत्म हो जाए, तो कोई भी इंसेक्ट जो है वो मिट्टी के अंदर भी जिंदा नहीं रह सकेगा, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे पत्ते हैं कि जो दरख्तों की या पौधों की कनोपी के अंदर कई सारे इंसेक्ट जो है वो पलते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप उसकी कांटी छांटी कर दें, उसकी शाखें खत्म कर दें, बीमार शाखें, अनहेल्दी शाखें खत्म कर दें, तो क्या होगा? इंसेक्ट सर्वाइव कर पाएंगे? कभी भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों? कि वो जो बीमार शाखें थी, अनहेल्दी शाखें थी, वो तो खत्म कर दी आपने, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये सारे मेथड हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल कंट्रोल। यानी कि कल्चरल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके हम इंसेक्ट की जिंदगी को अजीरन करना है, मुश्किल करना है, इंसेक्ट को मार देना है, किल कर देना है, ठीक है। तो वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके जो इंसेक्ट का कंट्रोल होता है इज कॉल्ड कल्चरल कंट्रोल। वो आगे ये पूरी लिस्ट बनी हुई है कि वो कौन से कल्चरल मेथड है। उसमें से सबसे पहले जी है जी क्लीन कल्चर। ये सारे एक लिस्ट बनी हुई है जी कि वो कौन कौन से मेथड है, कल्चरल मेथड जिसके थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। उसमें से जी सबसे पहला मेथड है जी क्लीन कल्चर, एरेडिकेशन ऑफ वीड्स, removal of crop remnant, treatment of breeding places, removal of affected plants and fallen fruit, tillage and cultivation, use of clean seed, pruning, time of sowing and harvesting, rotation of crop, cropping scheme, sowing of attractant crop, selection of resistant varieties, stimulate plant growth with fertilizer, रेगुलेशन ऑफ। तो ये 15-16 तरीके हैं। इसके अलावा भी बड़े सारे तरीके हैं, मगर ये चंद एक मेथड हैं जो हम यहाँ पे आके मेंशन करेंगे। तो हम इन्हीं मेथड को एक एक करके देखते हैं कि ये मेथड एक्चुअली है क्या। उनमें से सबसे पहला मेथड है जी क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर ये होता है कि आप जो भी फसल लगाएं वहां पे जड़ी बूटी, पत्ते, शाखें, वो जो है ऐसी कोई चीज वहां पे ढेर ना लगाओ, वहां पे कोई कबाड़ ना हो, ठीक है। या आपकी फसल साफ सुथरी हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके डिजायर्ड प्लांट हैं वो मौजूद हो। अगर डिजायर्ड प्लांट मौजूद होंगे, ठीक है, तो वहां उनकी आप निगहदाश्त करेंगे तो डेफिनेटली ये जड़ी बूटियों के ऊपर, गंदमंद के ऊपर जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पत्तों के ढेर लगे हुए हैं, वहां पे इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो सामने मैं आपको ये दिखा देता हूँ तस्वीर से। ये देखें, अब ये देखें बीच में एक कनौला लगी है, सरसों लगी और बीच में ये देखें ढेर पड़ा हुआ है। अब क्या ख्याल है कि कई सारे इंसेक्ट जब सर्दी आएगी यहाँ पे छुप जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखें नीचे ये एक फसल लगी हुई है ना, ये दरख्त लगे हुए हैं और ये नीचे देखें ये पत्तों के ढेर हैं जैसे कभी उठाए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पेस्ट ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? सेम ये देखेंगे जड़ी बूटियां उखाड़ी और इधर ही ढेर लगा रही है। अब इन्हीं ढेर के अंदर क्या होते हैं कि सर्दियां आती हैं या अनफेवरेबल जब मौसम गर्म होता है तो इंसेक्ट यहाँ इनके नीचे छुप जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है इनमें से निकल के तो फिर वो क्रॉप में फैल जाते हैं, ठीक है। तो जबकि ये क्रॉप देखें कितनी हेल्दी है, क्यों? ये नीचे आप देखें कोई गंदगी नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये साफ सुथरी फसल लगी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लीन कल्चर।
दूसरा होता है एरेडिकेशन ऑफ वीड्स, कि आपके खेत के अंदर जो है ना तो वो रबश वगैरह जो हम पीछे अभी क्लीन कल्चर में बात करके आए कि ना तो कोई रबश हो, गंदगी का ढेर हो, ना ही जड़ी बूटियां हो। जड़ी बूटियां कई तरीके से हमारी क्रॉप का नुकसान करती हैं। उसमें से सबसे पहले तो ये क्या करती हैं कि जब जड़ी बूटियां क्या होती हैं, ज्यादा रेजिस्टेंट होती हैं। जब आप क्रॉप लगाते हैं, पानी लगाते हैं, तो हमारी फसल में से पानी भी लेती हैं और वो हमारी फसल को कमजोर कर देती है। ठीक है, अगर हम खाद डालते हैं तो खाद से जड़ी बूटियां बढ़ जाती हैं, हमारी क्रॉप आप देखें छोटी की छोटी रह जाती है। तो वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं अपनी क्रॉप को, एक्चुअली शेयर हो रहे हैं, बीड्स को भी जा रहे हैं और किसको जा रहे हैं, हमारी फसल को। तो हमारी फसल इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर सकती। और अगर जड़ी बूटियां ना हो, तीसरा नुकसान ये करती हैं कि इन जड़ी बूटियों के ऊपर क्या होता है कि बेतहाशा इंसेक्ट पेस्ट जो हैं जो हमारी क्रॉप को नुकसान देते हैं ये। और इवन कि जब क्रॉप नहीं भी होती, इन क्रॉप जो फिर जो है इन इंसेक्ट को खाने के लिए खुराक मिल जाती है। यानी कि जब काटन नहीं है, जैसे आजकल राइस नहीं लगा हुआ, तो अब राइस के जो पेस्ट है कई तरह की जड़ी बूटियों के ऊपर जिनकी गुजारा करते हैं ताकि बच जाएं जब तक कि राइस ना आ जाए। जब राइस आ जाएगा फिर राइस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर वीड्स ना हो तो क्या ख्याल है कि वो जो बीच में एक स्टारवेशन का पीरियड आता है, भूख का पीरियड आता है उन इंसेक्ट के लिए, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए है कि जड़ी बूटियां जब साफ होंगी से साफ सुथरी आपकी फसल होगी, चाहे वो आप किसी तरीके से भी जड़ी बूटी, तो आपकी फसल जो है खाद डालेंगे, पानी लगाएंगे, जो भी करेंगे वो सारे न्यूट्रिएंट आपकी फसल को जाएंगे, आपकी फसल को चार चांद लगे होंगे, बड़ी अच्छी ग्रो करेंगे। और दूसरा ये है कि वहां पे इंसेक्ट पेस्ट का राज नहीं होगा और आपकी फसल जो है कीड़ों से भी महफूज होगी। उसने नुकसान करने हैं वो नुकसान भी नहीं होंगे। तो वो जो है ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये देखें जी, मुख्तलिफ फसलें लगी हुई हैं, इन फसलों का हाल देखें। ये देखें फसल लगी है, बीच में जड़ी बूटियां, ये देखें लगी हुई है, ये प्याज है या समथिंग, इसमें जड़ी बूटियां। अब ये सारी जो हैं ये इनके न्यूट्रिएंट भी ले रही हैं, पानी भी ले रहे हैं, और साथ इन्हीं मेन क्रॉप को ये जड़ी बूटियां क्या कर रही हैं कि साथ में बीमारियां भी दे रही हैं, पेस्ट भी दे रही हैं ताकि इनका नुकसान करें। तो ये अब ऐसी फसल कैसी होगी, ये देखें ना, गंदम है तो विरला विरला सिट है, बाकी बूटियों पर आ जाए। ठीक है, मगर इसके मुकाबले में ये फसलें देखी, ये देखें जी, अच्छी खासी गोडी की हुई है, ये देखें कितनी अच्छी लेटस जो है, ये जो सलाद है उसकी कितनी अच्छी फसल है, ये पालक गोभी की। अब इसके बारे में ये देखें स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, नीचे ये मर्च लगी हुई है, तो आप ये देखें कितनी अच्छी फसल है। इसके मुकाबले में ये देखें शुगर है, मेज है, तो ये कितनी अच्छी फसलें, दिल देख के खुश हो जाता है बंदे का। तो बाकी डेफिनेटली ऐसी क्रॉप जो है वो पेस्ट से भी महफूज रहती है जड़ी बूटियों के खात्मे से। ठीक है, तो ये आप देखें इस तरीके से, आप ये देखें मर्च में लगी हुई है, ये सरसों है और ये और चीज है। तो ये देखें कितनी प्यारी फसलें देखने की भी, और अब जो खाद डालेंगे, जो पानी लगेंगे, वो सारी ये फसलें देंगी और ये अपना साइज बढ़ाएंगी और बड़ी बड़ी होंगी, ज्यादा फ्रूटिंग देगी, ज्यादा फल लगेगा, ज्यादा सब्जी लगेगी इनको। ठीक है, इसके अलावा रिमूवल ऑफ क्रॉप रेमिनेंट और रेजिडेंट, आपने क्रॉप काट ली तो उसकी जो बाकियात होती हैं वो हम अक्सर क्या करते हैं कि फीड में छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए ना, राइस काटते हैं, राइस के मुड खेत में, तो वो क्या करते हैं कि जब वो राइस मुक जाता है तो वो इंसेक्ट जो हैं जो राइस के थे, अब उनको तो जगह मिलती नहीं कहीं छुपने के लिए, वो क्या करते हैं उनके मुंडों के अंदर छुप जाते हैं। इसी तरीके से हम शुगर के या गन्ने की फसल काटते हैं तो उनके मुड रहने देते हैं, क्या होते हैं कि वो जो उनके जितने पेस्ट हैं वो उनके मुंडों के अंदर छुप जाते हैं। अब अगर मुड खेत के अंदर पड़े रहेंगे या हम काटन काटते हैं तो काटन की जो ऊपर छिटियां होती हैं, ऊपर जो सोटियां होती हैं, स्टिक्स होती हैं, उनके अंदर ही वो कई सारे जो हैं सुंडियां वगैरह छुप जाती है और पूरी सर्दियां गुजार देती हैं। जैसे ये गुलाबी सुंडी है, पिंक बोलवर्म है, या और कई सारे इंसेक्ट हैं। ये क्या करते हैं कि मैंने कहा ये जो टिंडे जो वो छिटियों के ऊपर रह गए ना, स्टिक्स के ऊपर रह गए, उन पे छुपे रहते हैं, पूरी सर्दियां गुजार लेते हैं। जब सर्दियां खत्म हुई फिर निकल आते हैं, फिर से हमारी क्रॉप के ऊपर नुकसान कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो शुगर केन में 20 से 60% तक नुकसान, इस तरीके से ये जो मुड़ रहे होते हैं इनको टर्माइट भी लग जाती है, यानी कि और इनके ऊपर दीमक भी लग जाती है और नुकसान हो जाते हैं।
इस तरीके से स्पॉटेड बॉलवर्म या मैंने अभी गुलाबी सुंडी या पिंक बॉलवर्म का नाम लिया, वो भी इसी तरीके से नुकसान करते हैं। तो अगर हम ये जैसे ही हमारी फसल खत्म हो गई है तो हमें उनके मुड वगैरह भी रिमूव कर देने चाहिए। कि हल चलाएं, उनके मुडों को या तो रोटावेटर के थ्रू जमीन में मिक्स कर दें कि वो खाद बन जाए। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप मुडों को हल चलाएं और मुड को निकाल के बाहर खेत से बाहर रखें और उनको आग लगा दें, या अपने अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं अपने चूल्हों में जला दें उनको। आपका काम का काम, आपका फायदा का फायदा हो जाएगा और आपके इंसेक्ट जो हैं वो नहीं पलेंगे। और जब उनके अंदर इंसेक्ट नहीं पलेंगे तो जब आने वाली फसल क्या होगी, वो हेल्दी होगी। और जो पेस्ट पेस्ट तो सिरे से हमने मुका ही दिए, खत्म ही कर दिए, तो क्या नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर उसका अटैक होगा इंसेक्ट का? डेफिनेटली नहीं होगा। ये देखें जी, अब ये आपने क्रॉप लगाई हुई है, देखिए मेज और बीच में ये देखिए पिछली फसल वैसे ही खड़ी है, जैसे ये मेज है वैसे ही खड़ी है। ये देखें जी, फसल लगाई और ये पिछली वैसे ही खड़ी है। ये देखिए गंदम का पिछला जो है निचला पार्ट वैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए मेज का वैसे ही पड़ा हुआ, ऊपर रिमूव कर लिया। तो अगर इसको आप जल्द अज जल्द रिमूव नहीं करेंगे तो पेस्ट इनके अंदर छुप के वो अपनी लाइफ गुजारते रहेंगे। और अगर ये आप खत्म कर देंगे तो इंसेक्ट के छुपने की जगह, इंसेक्ट के ग्रो करने की जगह भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये क्रॉप का भी, तो ये अब आप कहेंगे कि इसके इस तरह की मेज के ऊपर अगले सीजन में जब ये क्रॉप बड़ी होगी तो इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? कि कई सारे पेस्ट जो इन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं वो ही इनके ऊपर अटैक कर देंगे। इस तरीके से ये देखें, ये भी ऐसी क्रॉप है। ये आई थिंक कोई दाल लगी हुई है, जो मूंग बीन या कोई ऐसी दाल लगी हुई है। तो ये भी है। ये देखें, आपने सब्जी तोड़ी खेतों से और खेतों में ही फेंक दी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये इसके अंदर कई सारे इंसेक्ट जो है ऑफ सीजन में छुप जाते हैं, ये इनके ऊपर फीड करते रहते हैं। अब यही जो पत्ते आपने उतारने, आप किसी जानवर को खिला दें, बकरी को खिला दें, गाय को खिला दें, भैंस को खिला दें, आपकी वो भैंस भी खुश हो, गाय भी खुश हो, बकरी भी खुश हो, और आपके इंसेक्ट की पलने की जगह भी ना बने। ये जो है आपको ख्याल करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ पे इंसेक्ट जो है ब्रीड करते हैं उनका हल कर निकालें। जैसे देखें आपके किचन वगैरह, अगर किचन वगैरह की अच्छी सफाई करेंगे, गंदगी नहीं होगी आपके किचन में, तो या बास्केट नहीं पड़ी हुई होंगी जो गंदगी से भरी हुई, तो डेफिनेटली मक्खियां कम होंगी। अगर आपके घर में कहीं खड़ा पानी नहीं खड़ा होता, कहीं गंदा पानी खड़ा नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली मॉस्किटो भी कम होंगे। तो इस तरीके से जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके किल हो जाए, तो आप क्या करें, इन जो ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पे ये कीड़े पल रहे हैं, यानी कि कीड़ों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों को खत्म करें। खड़ा पानी है तो वो मॉस्किटो की फैक्ट्री है, गंदगी है आपके गली में मोहल्ले में तो वो समझ लें कि मक्खियों की फैक्ट्री है, ब्रीडिंग प्लेसेस है। उनको खत्म कर दें तो आपके ये मसला खत्म हो जाएगा। जैसे ये लोकस्ट है, ये दुनिया में दिखाया हुआ है, ये अफ्रीका के अंदर यहाँ पे। अगर यहाँ पे इनको ट्रीट कर दें, इनको हल निकाल दें, इनको किल कर दें, इनकी जो ब्रीड होती है, इनको यहाँ से बढ़ने ही ना दें तो पूरी दुनिया में फैलेंगे ही नहीं। अगर आप इनको बढ़ने देंगे तो फिर ये पूरी दुनिया में फैलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें, ये जगह, ये नाले में पानी, ये टायरों में पानी, ये रेड़ी में, ये गमलों में, ये छत के ऊपर बोतलें पड़ी हुई हैं, ये टायर गमले, इनमें पानी है। अब क्या कहेंगे कि हमारे गली में, हमारे घर में मच्छर ना हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आप ऐसी चीजों में कहीं भी खड़ा पानी ना होने दें। ऐसे सीजन में जो मच्छरों का सीजन है, तो फिर डेफिनेटली आपके मच्छर का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ढेर आपके गली मोहल्लों में पड़े होते हैं, फ्रूट गल रहे हैं, सब्जी गल रही है, इस तरह गंद पड़ा हुआ है, तब आप कहेंगे मक्खियां नहीं होंगी हमारे घर में, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उसको कंट्रोल करना है तो ये गंदगी को खत्म करें, ये पानी, खड़े पानी को खत्म करें। ठीक है, ये आप मॉस्किटो नेट वगैरह लगाएं, मुंह की सफाई करें, रोजाना सुबह ब्रश करके आए, इनको जो है मिसवाक करके आए, ताकि आपके दांतों में भी कीड़े ना लगे। दांतों को भी कीड़े लग जाते हैं। जो लोग है ना 15-15 दिन, 20-20 दिन मुंह ही नहीं साफ किया, तो उसके दांतों को भी कीड़े लगने हैं, दांत भी खराब हो जाने हैं। तो इसलिए जो है आप देखेंगे किचन की सफाई रखें, अपने घरों की सफाई रखें। और ये हमारा इस्लाम ने कहा कि निस्फ ईमान है। अगर आप ये निस्फ ईमान ही समझ के आप करते रहें तो आपके ही सारी हजारों बीमारियों से बच जाते हैं। तो यहाँ तक आज हम बात करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर इससे आगे बात करेंगे।
यहाँ तक कोई बात, कोई क्वेश्चन?